नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपके जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ, अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो मुख्य ग्रह कौन कौन से चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में है, जो कि अच्छा नहीं होता। शुरुआत आपके इस हफ्ते की थोड़ी सी चिंता है, पर शेष सप्ताह आपका अच्छा है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक संचरण करेंगे, जिसमें तुला और वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। तो हम ये कह सकते हैं सप्ताह की शुरुआत चिंता और सप्ताह का अंत बहुत अच्छे बेनिफिट्स को लेकर बना हुआ है। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों में क्या परिवर्तन आया। शुक्र पहले उच्च का था। मकर राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का बहुत महत्व है। शुक्र का राशि परिवर्तन तो हुआ है, उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि ये शुक्र आपके करियर को ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। नुकसान ये है कि आपकी राशि से जो भी चौथा ग्रह गुजरता है गोचर का, वो थोड़ी चिंताएं देता है। तो ये थोड़ा सा बात है। और एक चेंज और हो रहा है, मंगल का चेंज हो रहा है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को 3:28 में मंगल आपके द्वितीय भाव से तीसरे भाव में चले जाएंगे, और मंगल आपके जीवन में इनकम और इनकम के मतलब प्लेनेट है, इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ये ओवरऑल इनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालने वाला है, तो वो शुरू करें। उससे पहले जो शुरुआत के 2 दिन हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूं, जिससे मैं आपको सतर्क रहना है। कोई मतलब 2 दिन धैर्य रख लो, उसके बाद बड़े निर्णय ले लेना। तो वो 2 दिन में 30 मार्च से 31 मार्च रात्रि 9:33 तक का ये चंद्रमा है। तो 30 तारीख और 31 तारीख रात 9:33 तक आपको संभल कर रहना है। कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। मतलब ये समय होता है कि जिसमें आपको जोखिम से बचना होता है। अब शेष सप्ताह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर मैं मतलब बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं ले पाऊंगा। उसका एक कारण है, आपकी राशि का जो स्वामी शनि है वो अस्त हो गए, और अस्त हो गए सूर्य के साथ हैं, और ये रहेंगे 17 अप्रैल तक अस्त। तो अस्त होने में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, मतलब उसका परिणाम वीक हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि अमावस्या पे क्या होता है, चंद्रमा अस्त होता है, तो चंद्रमा आपको दिखता ही नहीं आसमान में, और पूर्णिमा में पूरा चंद्रमा होता है। तो सूर्य के नज़दीक जो भी ग्रह होता है वो अपना थोड़ा प्रभाव खो देता है। तो शनि का प्रभाव कम होने से, और सूर्य शनि शत्रु भी हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को डैमेज भी करते हैं। तो अभी जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा स्वास्थ्य के लिए, और अभी नहीं 17 अप्रैल तक थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा। शनि को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। अंत में जब उपाय बताएंगे तो उसमें इसको जरूर ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो स्वास्थ्य की बात होगी। करियर, व्यवसाय और नौकरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर करियर, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से समय ठीक ठाक है। हालांकि चौथा शुक्र गोचर में अच्छा नहीं मानते, पर यहाँ पर मुझे लगता है, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, कि ये शुक्र की जो दृष्टि करियर अपने मूल त्रिकोण राशि पर है, वो उसको कहीं ना कहीं सेटल कर रही है। मतलब विगत में अगर नौकरी पेशा लोगों में थोड़ा बहुत चैलेंजेस आए भी होंगे, हालांकि शुक्र उच्च का था पहले, पर वो आपकी 10वें से 6ठे भाव में था। तो उस समय अलग अलग प्रोफाइल के लोगों के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन थे। जैसे मान लीजिए जिनका मार्केटिंग का काम है, उनके लिए वो शुक्र बहुत अच्छा था। जिनके शॉर्ट जर्नीज हैं, उनके लिए वो शुक्र बहुत अच्छा था। तो जो ऑफिस में बैठे लोग हैं, उनके लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, वो समाप्त हो रहे हैं। और आपका अगर कुछ अलाइनमेंट अपने बॉसेस से बिगड़ा भी था, तो वो भी सुधर जाएगा। हालांकि उच्च के शुक्र में नहीं बिगड़ना चाहिए, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। तो आने वाला समय आपके करियर को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि आपकी सारे ग्रह आपके फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे में करीब 6 ग्रह हैं। और ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, तो बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए भी ये समय बड़ा ही प्रभावशाली है। हाँ, पारिवारिक थोड़ी सी चिंताएं दिख रही हैं। राहु बुध मंगल की युति फैमिली हाउस के अंदर, फैमिली में थोड़े बहुत टेंशन दे रहा है, क्योंकि फैमिली हाउस का लॉर्ड भी शनि है और वो भी अस्त है। तो परिवार में अगर कुछ क्लेश की बातें हो रही हैं, तो उसका आपको समाधान करना होगा। हालांकि यहाँ से मंगल हट जाएगा, तो कुछ हद तक उसका भी समाधान हो जाएगा। तो ये वाली बात है। और जब सेकंड राशि के अंदर राहु मंगल बुध बैठे हों, तो आप नेगेटिव नहीं बोल सकते, आपको बिल्कुल पॉजिटिव बोलना चाहिए। कभी कभी नेगेटिव बातें सच हो जाती हैं, तो ये एक तरह से श्राप देने वाला योग है। केयरफुल रहें। तो अभी मकर राशि वालों को अपने बोलने पे भी अपना संयम रखना होगा,
कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो तपाक कर आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो जो आपके संबंधों में भी खटास लेगा, परिवार में भी क्लेश का वातावरण पैदा कर देगा। बात करते हैं प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी बुरा ग्रह वैवाहिक जीवन पे असर नहीं डाल रहा। तो समय आपका वैवाहिक जीवन का सिंपल साधारण है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव सबके वैवाहिक जीवन में होते हैं, वैसे ही दिख रहा है। और प्रेम प्रसंगों में जो सुविधा पहले मिली थी उसमें थोड़ी कमी आ रही है। आपकी राशि से 12वें हैं प्रेम संबंधों से और राशि से चतुर्थ है शुक्र, तो अभी वो सुविधाएं नहीं है। तो वैवाहिक जीवन इज ओके और प्रेम संबंधों में छोटी मोटी समस्याएं, और कालांतर में जब शुक्र यहाँ आएगा तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और बल्कि आपके जीवन में प्रेम संबंधों के मामले में आप लक्की साबित हो जाओगे, पर अभी थोड़ी संघर्ष की स्थिति है। तो ये मुख्य रूप से आपका मतलब हिसाब किताब है। पर इसमें अगर शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा के लिहाज से समय एक एवरेज है, और क्योंकि 5वें राशि शिक्षा की भी होती है और 12वां शुक्र है, तो उसमें छोटे मोटे संघर्ष ही दिख रहे हैं, बाकी इतना चिंताजनक बात नहीं है। अब बात करते हैं समाधान पर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि अंत में आपको समाधान जरूर दूंगा, तो पहले अपनी राशि के स्वामी शनि को ठीक कर लें, जो आपके स्वास्थ्य है, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, इन तीनों पे कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। और वो क्योंकि अस्त है, और अस्त किसके साथ है? सूर्य के साथ है। और मकर राशि में सूर्य का इतना बड़ा रोल नहीं होता, हमें शनि को बेहतर करना है। तो शनि को बेहतर करने के लिए आपको शनि मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए, है ना। वैसे तो हर ग्रह का महत्व है और सूर्य हमारे जीवन में सब कुछ है, बिना सूर्य के जीवन नहीं है। पर क्योंकि पर्टिकुलर राशि के अंदर हमें अगर अभी प्रायोरिटी देनी है तो शनि को ठीक करना है, शनि मंदिर में आप तेल चढ़ाएं। यहाँ सूर्य का दान हो सकता है, दान आपके लिए लाभकारी होगा। तो सूर्य का दान क्या हो सकता है? आप आटे का दान कर सकते हैं, तो आटे का दान करें और आप शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, बहुत हद तक आपकी चीज़ें ठीक होंगी। एक उपाय जो मेरे को लगता है कि रेगुलर करना चाहिए आपको, मछलियों को दाना डालना चाहिए। और जिन जगहों पर नदी मछलियाँ नहीं है, जैसे मैं जयपुर शहर से आता हूँ, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं कि आप मछलियों को दाना डाल सको, तो आपको करना क्या है? चिड़ियों कबूतरों को दाना डालें, कुत्ते को रोटी डालें, केतु का उपाय करें। केतु आपके अष्टम से गुजर रहा है, इस पूरे साल भर रहने वाला है, दिसंबर तक रहने वाला है। तो केतु का उपाय भी एक जीवन का हिस्सा बना सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में ठीक रहे। तो मछलियों को दाना, चिड़ियों कबूतरों को दाना या कुत्ते को रोटी डालना, ये उपाय कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि सूर्य का दान, आटे का दान और शनि मंदिर में तेल चढ़ाना, ये सब उपाय करने से ये चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। अब मूल मंत्र क्या है? वाणी पर संयम रखें। मैंने वाणी के बारे में थोड़ी देर पहले बड़ा डिटेल में समझाया था। तो वाणी पे संयम का मतलब होता है नेगेटिव ना बोलें, बुरा ना बोलें और अति आवेश में ना बोलें। इससे कई प्रकार के प्रभाव आपके जीवन से बच सकते हो, संबंधों की खटास से बच सकते हो। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।